नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर मीडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसे जानने के बाद आपका दिल गदगद हो जाएगा। जानकर भारत की स्ट्रेटजी आपको बहुत अच्छा लगेगा कि भारत ने किस प्रकार से रूस के साथ अपने बायलैटरल रिलेशंस को, अपने प्रोडक्ट्स को बेचने में किया है। आज के सेशन बेहद खास है क्योंकि जब आप ये खबर पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं कि रूस ने भारत से हथियार खरीदे हैं, तो इस बात को सुनते ही आपके मन में एक तरफा प्यार ये भी जगेगा कि यार भारत डिफेंस एक्सपोर्टर बन गया है। अक्सर हमारे बारे में यह कहा जाता है कि हम रूस से वेपन खरीदते हैं। भारत का जो बिल है वो इस तरह का है कि रूस से हम लोग खरीदने वाले दुनिया में सिपरी की रिपोर्ट में सबसे टॉप पर पाए जाते हैं। अब आपको यह खबर दिखा दी जाए कि रूस हमसे खरीद रहा है तो आपको लगेगा कि यार वाह, मतलब ये उल्टी गंगा बह कैसे रही है। आज के सेशन में यही समझेंगे कि कैसे उल्टी गंगा बह रही है और अमेरिका के प्रतिबंधों के दबाव के बावजूद भी ये सब कैसे हुआ, कहां से ये खबर निकल के आई, इस खबर का आधार क्या है, न्यूज़पेपर्स में कहां से आया, सारी बातें आज के सेशन में हम करने वाले हैं। बात भारत की होने वाली है, इंडिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बातें होने वाली हैं और उन बातों में जब वेपन्स की चर्चा हो तो लगता है कि भारत ने भी अपना डंका दुनिया में बजाया है। हाल ही में आपको मालूम तो होगा ही कि भारत और रूस ने मिलकर जो ब्रह्मोस बनाई हुई मिसाइल थी वो चाइना के दुश्मन फिलीपींस को बेचकर भारत ने पैसे कमाए हैं। अब ऐसी स्थिति में रूस ने अगर हमसे वेपन खरीदे होंगे तो डेफिनेटली वो यूक्रेन के खिलाफ उनका उपयोग करेगा। ऐसी स्थिति में मोदी जी का बढ़ाया हुआ पुतिन के साथ हाथ भारत के रिश्तों को न केवल तेल के लिए काम में लाया बल्कि डिफेंस एक्सपोर्ट के अंदर भी बेहतर वैल्यू दिलाया। यही हेडलाइंस आपको इशारा करते हुए बता रही हैं कि रशियन फर्म स्पेंड $4 बिलियन फ्रॉम रूपी वॉस्त्रो अकाउंट टू बाय डिफेंस इक्विपमेंट। यह अपने आप में एक बड़ी खबर है। रशियन फर्म बाय $4 बिलियन वर्थ ऑफ इंडियन मेड आर्म्स पे इन इंडियन रुपीज, और उसका पेमेंट भी इंडियन रुपी में किया गया। अगर आप इस पूरे व्यापार की कहानी को समझेंगे, वोस्त्रो अकाउंट क्या होता है, किस प्रकार से इंडियन फर्म्स ने पेमेंट किया होगा, कैसे भारत से डिफेंस के इक्विपमेंट खरीदे होंगे, तो यह आज का सेशन आपके लिए बेहद खास होने वाला है। आप यहां पर खबर देख सकते हैं, मिंट ने एक्सक्लूसिव इस खबर को लिया, फिर उसके बाद में और न्यूज चैनल्स ने वहीं से इस खबर को अपने यहां प्रकाशित किया। अब मिंट ने ये जो खबर छापी है, इनके सोर्सेस क्या है वो मिंट वाले जाने। फिलहाल तो हम इसी चीज पर चर्चा करेंगे कि कैसे भारत और रूस के बीच के व्यापारिक संबंधों में, जहां एक और भारत लगभग $60 बिलियन से अधिक का इनसे इंपोर्ट कर चुका है, $4 बिलियन का ही एक्सपोर्ट किया था, उस एक्सपोर्ट में अब डिफेंस की वैल्यू आ गई है, तो अमेरिका के द्वारा क्या काट सा हम पर लगेगा। काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू ट्रेड सैंक्शन एक्ट क्या हमें प्रभावित करेगा, क्या हम अमेरिका के दबाव के चलते अपने प्रतिबंधों में घिरने वाले हैं। सारी बातें आज के सेशन में होने वाली हैं और इन्हीं सेशंस में आगे बढ़ते हुए आपसे पहले एक सवाल पूछ लेते हैं। कमेंट बॉक्स में जवाब दे दीजिए, पोल क्रिएट कर दिया गया है। बताइए रशियन करेंसी क्या है। जैसे इंडिया की करेंसी रुपी है, ऐसे रूसी करेंसी क्या है। आप रूसी करेंसी का जब तक जवाब देंगे तब तक मैं आपको कुछ और जानकारी दे देता हूं। यहां पर यूरो तो यूरोप की करेंसी हो गई, क्रोन जो है वो डेनमार्क और नॉर्वे में यूज किया जाने वाला करेंसी है, और टेंजे कजाकिस्तान में यूज किया जाने वाला करेंसी है। पोल आपके सामने क्रिएट कर रही है टीम, आप जाकर उसमें आंसर दे ही दीजिएगा, बचा हुआ ऑप्शन निश्चित विकल्प होगा। फिलहाल के लिए आपसे गुजारिश है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सेशंस की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। बीपीएससी के बैच में एडमिशन लेने की आज आखिरी डेट है। जिन्हें एडमिशंस लेने हैं मात्र 4500 रुपीज में बिहार पीसीएस का फाउंडेशन प्री प्लस मेंस का बैच उपलब्ध है, जाकर एडमिशन ले लीजिए। अगर बिहार पीसीएस के प्री प्लस मेंस फाउंडेशन के साथ यदि मेरा जीएस रिकॉर्डेड बैच भी चाहते हैं तो वो आपको 5500 रुपीज में दोनों बैच मिल जाते हैं। साथ ही साथ अगर केवल जीएस रिकॉर्डेड बैच मेरा चाहते हैं, पुराने विद्यार्थी हैं, अपना बैच रिपीट करना चाहते हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो यूज माई अंकित कोड अंकित 50, जिससे आपका कोर्स की वैलिडिटी 1 साल बढ़ जाएगी इन 799। मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको घर पर कुरियर किए जा सकते हैं, इसके लिए भी आप हमारे एप्लीकेशन पर विजिट कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी अच्छे से जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। युद्ध अभी तक रुका नहीं है, युद्ध के 807 दिन बीत चुके हैं। इन 807 दिन बीतने के बाद भी पुतिन जबरदस्त मजबूती से खड़े हैं, इतनी मजबूती से खड़े हैं कि दुनिया के लगे हुए तमाम सैंक्शंस के बावजूद ये दोबारा राष्ट्रपति पद की शपथ ले लिए हैं, 5वीं बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। और इस पूरे 807 दिन, लगभग 2.5 साल से अधिक चल रहे इस युद्ध में पुतिन ने अपने आप को मजबूती से खड़ा रखा, क्योंकि वो व्यापार में अडिग रहे। जहां एक और वो यूक्रेन से युद्ध लड़ रहे थे, वहीं अमेरिकी और यूरोपियन सैंक्शन से निपटते निपटते दुनिया को तेल बेचकर
गोल्ड बेचकर, कोयला बेचकर पैसे कमा रहे थे। और इस पैसे को कमाने में भारत ने रूस की बहुत मदद की है। भारत ने रूस से तमाम प्रतिबंधों के बावजूद, दुनिया के द्वारा तमाम पड़ने वाले प्रेशर्स के बावजूद तेल खरीद ही लिया। इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि आज वेस्टर्न वर्ल्ड को अपनी इमेज बनाने के लिए यह कहना पड़ रहा है कि यह हमारी चाहत थी कि इंडिया रशिया से तेल खरीदे ताकि दुनिया की इन्फ्लेशन ना बढ़ सके। अक्सर भारत के विदेशी संबंधों पर जब चार जनों में बैठकर बहस हो रही होती है और यह पूछा जाता है कि भारत ने डिप्लोमेसी में ऐसा क्या पा लिया, जियोपॉलिटिक्स में इंडिया ने ऐसा क्या कर लिया, विदेशी संबंधों में ऐसा क्या कर लिया, तो उसका एक मायने में आंसर यह है कि इंडिया ने अपने जियोपॉलिटिकल संबंधों का उपयोग करते हुए, रूस और अमेरिका को बैलेंस करते हुए इतने कम कीमतों पर तेल परचेज किया जिससे दुनिया को हमने महंगाई की मार से बचाया। यदि याद करने वाला समय हो तो 1990s का दौर हो, जब ग्लोबल इन्फ्लेशन इसलिए बढ़ी थी क्योंकि गल्फ वॉर शुरू हो गया था। गल्फ वॉर के चलते दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ी थी और उस तेल की कीमत से निपटते निपटते दुनिया की कई इकोनॉमीज फेल मार गई थी। ये 1990s का दौर था। साथियों, वर्तमान समय में भी यही परिस्थितियां बनी थी। जब दुनिया भर ने रूस पर प्रतिबंध लगाए, तेल की कीमतें अचानक शूट करना शुरू हुई क्योंकि गल्फ कंट्रीज ही इकलौता ऑप्शन बची थी। रूस पर तेल बेचने का प्रतिबंध लगा दिया गया था। उसके बावजूद इंडिया ने अपने रिश्ते रूस के साथ जिस तरह से मेंटेन किए हुए थे, वो रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किए। इतने कम दामों पर हमें तेल मिला जिससे कि हमें आर्थिक लाभ हुआ। भारत, ईरान और चाइना जैसे देश भारत की पॉलिसी को अपनाते हुए तेल खरीदने में कामयाब हुए। और जब इतने बड़े देश किसी एक देश से तेल खरीद रहे हो तो दुनिया भर में तेल की कीमतें शूट नहीं की और महंगाई कंट्रोल में रही। साथियों, वेस्टर्न वर्ल्ड ने इस महंगाई की मार को झेला है। आपको मालूम होगा, जर्मनी में महंगाई से हुए प्रोटेस्ट ध्यान होंगे, यूके के अंदर 3 बदले हुए प्रधानमंत्री याद होंगे जो महंगाई को निपटाते निपटते खुद निपट गए और ऋषि सुनक को आना पड़ा ताकि वो आर्थिक स्थिरता ला पाए। दुनिया के देशों ने भारत से तेल खरीदा जो रूसी तेल हम खरीद रहे थे। कुल मिलाकर कहने का अर्थ यह है कि भारत ने जियोपॉलिटिक्स में एक पासा बहुत बढ़िया चला था कि हम रूस के साथ अपने पीपल टू पीपल कनेक्ट का लाभ उठाते हुए यह कहने में कामयाब हुए कि आपको जितने प्रतिबंध लगाने हैं लगाइए, लेकिन अगर हमें सस्ता लाभ मिलता है तो हम लेंगे। और हमने अपनी बात पूरी दुनिया को समझाई। अच्छी बात है साहब, हम तेल खरीदे दुनिया से, हमने मतलब रूस से हमने खूब तेल खरीदा। आंकड़े बिलियंस ऑफ डॉलर्स में हैं, हमने अपनी तरफ से तेल खरीदा। अब साहब बड़ा सवाल यह था कि हमने तेल तो खरीद लिया, लेकिन अब तेल का पेमेंट कैसे करें? भाई ऑब्वियस सी बात है कि दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के देश एक देश से दूसरे देश को जब पेमेंट करते हैं तो वो स्विफ्ट बैंकिंग है, एक इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम है। जैसे अपन इंडिया में किसी बैंक से किसी बैंक को ट्रांजैक्शन करते हैं तो भारत में आरबीआई रेगुलेट करती है। दुनिया भर के देशों ने आपस में एक दूसरे को पैसा भेजने के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसे SWIFT स्विफ्ट सिस्टम के नाम से जाना जाता है। दुनिया वालों ने रूस को उस स्विफ्ट सिस्टम से ही बाहर निकाल दिया कि तुम अब दुनिया के देशों से पैसा भी नहीं मंगा पाओगे। ऐसी स्थिति में जहां 2022 में एक फ्रंट पर रूस यूक्रेन से युद्ध लड़ रहा था, वहीं दूसरे देशों के साथ वो जुड़ करके पैसे कैसे ट्रांसफर करेगा इसकी चर्चाएं कर रहा था। इस धन के ट्रांजैक्शन में उसको भारत का मौका मिला। भारत ने कहा, सर देखो ऐसा तो संभव है नहीं क्योंकि आपको प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। हम अपने डॉलर्स आपको दे दें तो फिर हम कहां जाएंगे? अगर आपको तेल बेचना है तो एक बहुत जबरदस्त आपको हमसे समझौता करना पड़ेगा। क्या? कि आपको पेमेंट रुपी में स्वीकार करना पड़ेगा। रुपी में पेमेंट स्वीकार करना पड़ेगा। रुपी ग्लोबल करेंसी नहीं है। आप इसको ऐसे समझिए कि आईएमएफ की जो बास्केट है उसमें 5 करेंसीज हैं जिसमें जापान, चाइना, यूरोप और ये पाउंड और अमेरिकन डॉलर शामिल है। बोले इन 5 करेंसीज में तो हम आते नहीं हैं, आपको रुपी में ही हम पेमेंट कर सकते हैं। अब बताइए आप पेमेंट कैसे लेंगे और कैसे वहां तक लेकर जाएंगे? तो रूस ने कहा कि आप हमारे मित्र हैं,
मित्र राष्ट्र पर इतना तो बिलीव किया ही जा सकता है कि वो हमें पेमेंट तो देगा ही, आप हमें रुपी में ही पेमेंट दें। अब आप विचार कीजिए कि हम तेल का पेमेंट रुपी में करने वाले थे, लगभग $60 बिलियन का रशिया ने हमें एक्सपोर्ट किया है। $60 बिलियन को अगर रुपी में कन्वर्ट करोगे तो 80 से भी औसत गुणा कर दिया जाए तो लगभग 500 करोड़ रुपए से ऊपर, कितना नहीं, 5,000 करोड़ के आसपास जोड़ लेना यार, है ना। इतना करोड़ रुपया बनेगा कि इतना पैसा कैसे आप लेकर के जाओगे। आप तो केवल $60 बिलियन पर चलने दो फिलहाल। अब बोले इतना पैसा लेकर कैसे जाओगे, तो इन्होंने कहा एक काम करते हैं, हम अपनी बैंकों का, रशियन बैंकों का आपकी बैंक में अकाउंट खुलवा देते हैं। साथियों, जब कोई दूसरा देश आपके बैंक के अकाउंट में अकाउंट अपना खुलवाए तो उस अकाउंट को वॉस्त्रो अकाउंट कहते हैं। दो प्रकार के अकाउंट होते हैं, नॉस्त्रो अकाउंट और वॉस्त्रो अकाउंट। अगर इंडिया वाले रशिया जाके खुलवाएं तो इंडियन बैंक उसे अपना नॉस्त्रो अकाउंट कहेंगी और हमारे लिए उनका अकाउंट वॉस्त्रो अकाउंट होगा। यानी कि आरबीआई के द्वारा लगभग 34 ऐसी एप्लीकेशंस रिसीव की गई रशियन बैंक्स की, जिनके माध्यम से वो हमारी बैंकों में अपना अकाउंट खुलवा रहे थे। और वो अकाउंट क्यों खुलवा रहे थे? वो अकाउंट इसलिए खुलवा रहे थे ताकि भारत पेमेंट उन अकाउंट्स में रुपये में कर सके। रुपया हमारे पास है, हम अपना खुद का छापते हैं, हम अपना रुपया उसमें ट्रांसफर कर दें और वो उस अकाउंट में पैसे को अपनी सुरक्षा के हिसाब से रखते रहें, और उन्हें जरूरी पड़े तो वो हमारे ट्रेजरी बिल्स खरीदकर उस पैसे को और भी बड़ा बना सकते हैं, उनकी मर्जी है। बस डेट में उसको खर्च नहीं कर सकते, वो हमारे ट्रेजरी बिल्स में पैसा खर्च कर सकते थे। ठीक है साहब। तो रशिया वाली बैंक्स ने इंडिया के वॉस्त्रो अकाउंट्स में खूब सारा पैसा रुपये में धरवाया। ये खबर जैसे मैं अक्टूबर की आपको दिखा रहा हूं, रशियन एक्सपोर्टर्स होल्डिंग $8 बिलियन इन इंडियन वॉस्त्रो अकाउंट, और ये हमने इनको बढ़िया तरीके से अपने ही अकाउंट्स में पैसा रखवा दिया। अब इंटरेस्टिंग बात देखो, भारत ने तेल खरीदा, तेल से अपनी इकोनॉमी को बढ़िया चलाया, रिफाइन करके दुनिया को बेच करके भी डॉलर कमाया, और इनका पेमेंट रुपए में ही करके अपनी ही बैंकों में होल्ड करके रख लिया। यानी इंडिया ने ये जो 300 मतलब ये जो लगभग 800 दिनों का कालखंड है ना, ये बेहतरीन जिया है इस युद्ध के दौर में। मतलब इस पूरे दौर में इंडिया अपनी महंगाई को 4 से 6% के बीच में मेंटेन करने में कामयाब रहा। दुनिया में जहां महंगाई की इतनी जबरदस्त मार है कि पाकिस्तान में 22% के हिसाब से महंगाई दर बढ़ रही है। 800 रुपए किलो पाकिस्तानी रुपये किलो में आटा बिक रहा है। अगर भारत के रुपए में भी बात करें तो उनके यहां 250 रुपए किलो आटा बिक रहा है इंडियन करेंसी में। पाकिस्तान में, वहां भारत 4% से 6% के बीच में महंगाई दर को मेंटेन करने में कामयाब रहा। कामयाब क्यों रहा? क्योंकि हमारे पास में किसी भी प्रकार का ऐसा कर्ज नहीं था जिसे चुकाना हो। हम तेल सस्ता खरीद रहे थे, और इतना सस्ता खरीद रहे थे कि हमारी कंपनियों ने खूब पैसा बनाया है। बढ़िया तरीके से हमारी देश की प्राइवेट कंपनियों ने, सरकारी कंपनियों ने सस्ता तेल खरीद के बढ़िया दामों पर बेचकर तेल की कीमतों को स्थिर रखते हुए, और तो और समय समय पर तेल की कीमतों को कम भी किया गया, और कम करके हम अपनी बढ़िया चलाते रहे। इस बीच में हमारे पड़ोसी श्रीलंका ने अपने आप को फेलियर होते देखा, पाकिस्तान ने फेलियर होते देखा, नेपाल ने फेलियर होते देखा। बड़े सारे देश इकोनॉमी के हिसाब से फेल मार गए महंगाई को मेंटेन करते करते। लेकिन इंडिया का जियोपॉलिटिक्स इस खेल को खेल गया। अच्छा साहब, अब क्या होता है? अब इनका पैसा हमारे अकाउंट में धरा रह गया। अब इनके साथ दिक्कत आ गई। दिक्कत क्या आ गई? बोले भाई हमने रुपया इकट्ठा तो बहुत कर लिया, अब ये इतना रुपया इकट्ठा हो गया कि इस रुपए का अब करें क्या? क्यों? क्योंकि इंडियन रुपया डॉलर की तरह नहीं है कि उसका पेमेंट दुनिया में किसी भी देश को कर दिया जाए। भारत हालांकि देशों में बातचीत करने लग रहा है, जैसे ब्रिक्स कंट्रीज में जिस तरह से मतलब अभी कंट्रीज बनने लग रही हैं, एससीओ मेंबर्स बनने लग रहे हैं। बोले इन कंट्रीज में हम इंडियन करेंसी में ही पेमेंट कर पाए। दुनिया में जैसे जैसे भारत का वर्चस्व बढ़ेगा, हो सकता है भारत की करेंसी की स्वीकारोक्ति बढ़े। लेकिन आईएमएफ की जो एसडीआर की जो मुद्रा है, उसमें स्पेशल ड्राइंग राइट्स की जो मुद्रा की बास्केट है, उसमें 5 ही करेंसियां आती हैं। जापान की ये जापानी येन आ गया, चीनी युआन आ गया, पाउंड स्टर्लिंग आ गया, यूरो आ गया और डॉलर आ गया। उन 5 में हमारा नाम नहीं आता। जब हमारा नाम उसमें आएगा तो दुनिया वाले रुपए में पेमेंट स्वीकार करने लगेंगे। दुनिया के देश पेमेंट अभी रुपये में स्वीकार कर नहीं रहे। रशिया वालों ने खूब सारा रुपया रख तो लिया अकाउंट में, नब उसका करें क्या? ना तो वो रूस में चल रहा है तो केवल इंडिया में।
अब इंडिया में चल रहा है तो इंडिया वालों ने कहा कि बोलो सर जी क्या चाहिए, आप हम आपको इस रुपए में क्या पैक करके दें। बोले यार तुम दोगे क्या, दुनिया भर को हम तुमको तेल दे रहे हैं, तुम हमें क्या दोगे। तो क्या दोगे, तो भाई तुम वॉर में हो, वॉर में हो तो तुमने हाल ही के समय पर ईरान से ड्रोन खरीदे थे, कामिकाज़े ड्रोन खरीदे थे, तो तुम अब इंडिया से हथियार खरीद लो। क्यों, क्योंकि युद्ध में तुम अपने हथियार खत्म कर चुके हो। भाई इतने सारे वेपन्स, इतने दिन से वॉर चल रही है तो उसका कुछ तो इंतजाम होगा। तो ऐसी स्थिति में सुर्खी बनती है कि रशियन फर्म्स स्पेंडिंग फ्रॉम रुपी अकाउंट ऑन डिफेंस इक्विपमेंट, और जानकारी निकलकर आई कि लगभग $4 बिलियन के अराउंड इन्होंने भारत से अपने वेपन्स परचेज किए हैं। यह खबर मिंट के अंदर छप करके आई। उम्मीद है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ गई हो कि वॉस्त्रो अकाउंट का रुपया डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने में उपयोग में लिया गया है। बिलियंस ऑफ डॉलर जो पड़े थे रुपये के रूप में कन्वर्ट होकर, उसकी जगह बोले तुम यार वेपन दे दो ताकि हम यूक्रेन पर उनको चला लें। यह खबर बाहर निकल कर आई। अच्छा, दुनिया भर में यह खबर तो पहले से ही थी। कौन सी खबर, कि रशिया के पास वेपन खत्म हो रहे हैं। यह रॉयटर्स ने भी खबर छापी थी फरवरी में। वहीं दूसरी ओर इन महाराज को जैसे ही कोई खराबी पता चलती है, कमी खत्म, कि भाई वेपन खत्म हो रहे हैं, जेलेंस्की को जैसे ही पता चलता है, अमेरिका वाले खट से इनको चेक साइन करके दे देते हैं। अमेरिका बड़ा स्मार्ट है साहब इस स्थिति में। इनको एक तरफ $400 मिलियन की एड भेजता है और दूसरी तरफ वेपन भेजता है कि लाओ जो पैसा दिए थे ना उससे वेपन खरीद लो। मतलब वेपन का व्यापार करता है वो इनके साथ, है ना। भारत ने ऐसे समय पर पुतिन के साथ तेल भी खरीदा और अपने डिफेंस इक्विपमेंट बेच करके भी पैसा कमा लिया। यानी इस बार हमने आम के आम और गुठलियों के दाम वसूल ही लिए हैं। अगर यह खबर सही है, और वास्तविकता में इसके अलावा कोई ऑल्टरनेट है नहीं, हमसे रूस क्या खरीदेगा। अगर इतना ज्यादा उसको रुपया यहां रखना है तो उसे हमसे या तो वेपन खरीदने होंगे या फिर कल कारखानों के लिए मशीनरी खरीदनी होगी। कुछ ना कुछ तो उसको अल्टीमेटली हमसे खरीदना ही पड़ेगा। ये पहली बार है कि इंडिया एक ऐसी स्थिति में है कि अब हर तरह से भारत को ही फायदा हो रहा है। ठीक है, अब सवाल आता है अमेरिका का। अमेरिका इस बात पर क्या सोचेगा। देखो, अमेरिका एक तरफ इजराइल यूक्रेन को अपनी तरफ से एम्यूनेशन दे रहा है, पैसे दे रहा है, लेकिन अमेरिका अपने आप को यह भी दिखाना चाहता है कि दुनिया में जो होता है वो मेरी मर्जी से होता है। अगर आपको विश्वास ना हो तो इनके एम्बेसडर हैं एरिक गारसेटी, वो इंडिया में ही हैं। उनसे हाल ही में किसी ने इंटरव्यू में पूछ लिया कि सर इंडिया ने ये सब इतना अच्छे से मैनेज कर लिया कैसे। तो गारसेटी बोलते हैं कि भैया ये केवल हमारे कारण हुआ। हम चाहते थे कि दुनिया में महंगाई नियंत्रित रहे। भारत अपने पीपल टू पीपल कनेक्ट के चलते, जो रूस के साथ उसका प्यार है उसके चलते, सस्ते में तेल खरीदने में कामयाब हो ताकि दुनिया में महंगाई नियंत्रित रहे। क्योंकि अल्टीमेटली लड़ाई क्रेडिट की है। इंडिया ने प्रॉपर तरीके से तेल खरीद के जहां अपनी महंगाई को नियंत्रित रखा, वहां गारसेटी ये कहते हुए खुश हो रहे हैं कि ये अमेरिका चाहता था इसलिए ऐसा हुआ। भारत ने अपनी तरफ से पहले ही क्लियर करके रखा है कि देखिए आपको क्रेडिट लेना है लीजिए, लेकिन अगर दुनिया में महंगाई नियंत्रित रखने में अगर किसी का कंट्रीब्यूशन काउंट होगा तो वो इंडिया का होगा। क्योंकि इंडिया ने रूस से तेल खरीदकर दुनिया की महंगाई को नियंत्रित किया था। क्योंकि $60 प्रति बैरल से भी कम दाम पर हमको तेल मिला, जिसकी वजह से हमने खूब सारा तेल खरीद के सस्ते दामों पर तेल बेचा और दुनिया की महंगाई को नियंत्रित किया। और हमारे पीछे पीछे चाइना और फिर ईरान चले आए, जो कि रूस के साथ मिलकर व्यापार करने निकले। तो भारत अपने आप में इस बात का क्रेडिट लेते पीछे नहीं हट सकता। बाकी आपको यह खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। इतनी बेहतरीन और प्यारी खबरें आपको भारत के बारे में सुनाते हैं। अंकित इंस्पायर्स इंडिया अगर नाम है चैनल का तो डेफिनेटली इंस्पायर करने का प्रयास कर ही रहे हैं। कृपया करके संभव हो तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, जिसका कोई खर्चा नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी हमारे कोर्सेज आज रात तक उपलब्ध हैं। जिन्हें कोर्सेज परचेज करने हैं, एप्लीकेशन का लिंक कमेंट बॉक्स में है, जाइए और कोर्सेज परचेज कर लीजिए। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मान